क्या आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, इसका जो सबसे पहला मकसद तो ये था कि बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए। तो एक तो आपसे बातचीत करनी थी, बहुत मुलाकात करनी थी। दूसरा जो विषय ये है कि लगभग गठबंधन सरकार को बने हुए 2 साल के करीब हो गए हैं, और जिस तरीके से हमारे जो उप मुख्यमंत्री है श्री दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने जो अपनी कार्यप्रणाली है उसके दम पर जो हरियाणा में जो विकास को जो वो गति दी है, उस गति से एक तरफ तो जो विपक्षी लोग हैं उनके सबके मुंह पे ताले लगे हैं, उनका मुंह बंद हो गया है। और आज उनको ये लगने लगा है कि अगर दुष्यंत चौटाला जी इसी तरीके से काम करते रहे तो उनका जो राजनीतिक भविष्य है उनको अंधकार में लगने लगा है। इसीलिए आज कांग्रेस और इनेलो किसान आंदोलन की आड़ में हरियाणा का जो ये अव्यवस्था का माहौल बनाना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि राव इंद्रजीत जी ने जो अपने पटौदा के अंदर अभी 2 रैलियां की हैं, उसके अंदर किसानों का कोई उन्होंने छेड़ कर कोई विरोध नहीं हुआ। तो ऐसी क्या बात है कि जब भी दुष्यंत जी का कोई कार्यक्रम होता है तो ये लोग दुष्यंत जी का विरोध करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुष्यंत जी के विकास की नीतियों से आज ये इतने डरे हुए हैं कि उनको ये लगता है कि अगर दुष्यंत जी जिस तरीके से नीतियों पर चलते हुए काम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में इनेलो के लिए और कांग्रेस के लिए तो राजनीतिक तौर पर शायद दरवाजे इनके लिए बिल्कुल बंद हैं। एलनाबाद उपचुनाव में आपका साझा उम्मीदवार है, तो किस प्रकार से देखते हो नतीजों को? क्या जनता आपको बहुमत देगी? आप जीत रहे हैं चुनाव। एलनाबाद जो उपचुनाव है, आप ये देखना, जो इसका जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से गठबंधन सरकार ने पिछले 2 सालों में कार्य किया है और पारदर्शिता के साथ जो कार्य किया है, तो आप देखना उसका जो फल है निश्चित तौर पर एलनाबाद की जनता गठबंधन सरकार को देगी। और इस चुनाव के अंदर जेजेपी का एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से जो ये गोविंद कांडा जो हमारा कैंडिडेट है उसके जीत दिलवाने के लिए मेहनत करेंगे। क्या कारण मानते हैं सर दुष्यंत चौटाला को टारगेट किया जा रहा है किसान आंदोलन के नाम पर? दुष्यंत चौटाला जी को तो इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनको डर लग रहा है दुष्यंत चौटाला जी से। आप ये देखिए, राव इंद्रजीत जी भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे? दुष्यंत जी का विरोध तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उनको पता है युवा नेता है, उनको अपना खतरा नहीं है, उनको आने वाली पीढ़ी जो उनके बच्चे हैं उनके राजनीतिक भविष्य भी खतरे में लग रहा है उन्हें। तो विरोध तो किसान कर रहे हैं, आप पार्टी कह रहे हैं, विरोध तो किसान कर रहे हैं। नहीं, आप ये वही कह रहा हूँ कि किसान जब आंदोलन करता है तो क्या आपको लगता है कि किसान तोड़फोड़ करता है? क्या आपको किसी को किसान का काम तो बीज बो के पौधे को उगाना होता है। जो ये तोड़फोड़ करता है किसान, मुझे नहीं लगता कि कोई किसान ऐसा काम कर सकता है। अब वही गुरुद्वारे में से कल जो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ हुआ, तो क्या आपको लगता है कि हमें क्या लगता है कि किसान का कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है? असल में किसान आंदोलन की आड़ लेकर कांग्रेस और इनेलो मौका देख रहे हैं कि इस आंदोलन में घुसकर किसी तरीके से हरियाणा में अव्यवस्था का माहौल किया जाए और अफरा तफरी का माहौल बनाया जाए ताकि उनको कुछ कहने के लिए मिल सके। क्योंकि आज कांग्रेस के पास, इनेलो के पास कोई भी मुद्दा कहने को नहीं है, और इस किसान आंदोलन में वो एक कोई मुद्दा ढूंढने की कोशिश वो कर रहे हैं। युवाओं से जुड़े हुए काफ़ी विभागीय अधिकार उप मुख्यमंत्री के पास है। युवा सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, किस प्रकार का दुष्यंत जी के द्वारा रोड मैप बनाया जा रहा है? देखो, दुष्यंत जी जब आज सरकार में आने से पहले भी जब वो एमपी थे, उनका एक रहा था कि हम युवाओं को भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और जब वो एमपी हिसार से एमपी थे, उन्होंने पहले भी लगभग मेरे ख्याल से 5-6 रोज़गार मेलों का आयोजन उन्होंने लोकसभा एमपी होते हुए किया था। उसके बाद जब चुनाव नज़दीक आए तो जेजेपी का एक एजेंडा था कि उन्होंने कहा था, चुनावी घोषणा थी ये, कि हम आते ही सबसे पहले जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर युवाओं की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। और हम तो दुष्यंत जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मात्र 1 साल के अंदर इसको कानून का अमली जमा पहनाया है, और निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा। तो क्या मानते हैं, राव इंद्रजीत का विरोध नहीं हुआ, अब दुष्यंत चौटाला का विरोध किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इनेलो के नहीं तो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लेकिन राव इंद्रजीत तो बीजेपी के, उनका विरोध तो दोनों पार्टी कर सकती है। मैं वही कह रहा हूँ कि इनेलो को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिन रात दुष्यंत चौटाला जी ही दिखते हैं। उनका एक ही टारगेट ये है कि किस तरीके से दुष्यंत जी को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में युवा नेता है वो, उनको जो खतरा है वही मैं आपको पहले भी मैंने आपको कहा है कि यही क्वेश्चन मेरा उनसे है कि आप लोगों से, आप मीडिया वाले आप देखो कि जब इंद्रजीत जी
बीजेपी एमपी है वो, और ये जो कृषि कानून है ये लोकसभा पारित करती है, तो उनका विरोध किया जाना चाहिए बल्कि, और ये कर रहे हैं दुष्यंत जी का। हम तो क्षेत्रीय पार्टी राज्य स्तर पे काम कर रहे हैं, तो दुष्यंत जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला कई बार किसानों के मुद्दे पर कह चुके हैं कि हम किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थता करवाने को तैयार हैं, लेकिन किसान अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी और जेजेपी सरकार या फिर कहीं जेजेपी के नेता किसानों का विश्वास खो चुके हैं? नहीं, किसानों का विश्वास खोने की बात नहीं है। आप ये देखिए, जब राजनीतिक पार्टियां किसी आंदोलन में घुस जाती हैं, पिछले चोर दरवाजे से लगा लो, पिछले दरवाजे से, तो वो उनको हम किसान में इतनी समझ नहीं होती है। तो आज जो कांग्रेस के इनेलो के, आप ये बताओ कि वो चाहते हैं कि हमारी समस्याएं हल होए, तो सड़क पे बैठ के तो समस्या हल नहीं होगी ना, समस्या तो बातचीत से हल होगी। अगर उनकी मंशा सही है तो उनको तो बल्कि सरकार से बातचीत करनी चाहिए। तो सर दुष्यंत चौटाला ने कहा मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार हो, क्यों नहीं फिर दुष्यंत चौटाला सामने आते? हम तो आज दुष्यंत जी ने तो एक बार कहा, अजय सिंह जी ने, दुष्यंत जी ने भी कई बार कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन मध्यस्थता किसकी? सरकार तैयार है, दुष्यंत जी तैयार है, लेकिन मध्यस्थता जब भी होगी ना जब किसान नेता भी उनसे मिले। दुष्यंत चौटाला द्वारा निमंत्रण भेजा गया किसानों को कि आप आइए मध्यस्थता हम करवाने? निमंत्रण की जरूरत तो प्रेस में, मीडिया में सबके सामने कहा उन्होंने, तो ये बात कोई छुप के तो कहीं नहीं, तो मीडिया के आगे सबके आपकी देखिए उनके वीडियो क्लिप्स हैं, उन्होंने खुल के कहा कि मैं तैयार हूँ। क्या लगता है कि दक्षिण हरियाणा जो है उसके अंदर जो किसान आंदोलन वो कम दिखता हुआ नजर आ रहा है, और उत्तर पश्चिमी जो हरियाणा है उसके अंदर जो कृषि योग्य भूमि है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है? नहीं, कृषि योग्य भूमि की तो बात नहीं, कृषि योग्य भूमि तो अहिरवाल में भी काफ़ी है, लेकिन जहाँ जहाँ पे दुष्यंत जी का हम जीत के आए हैं, आप देखिए वहाँ पे कमज़ोर करने की साजिश लगभग इनेलो और कांग्रेस की रही है। विपक्ष ने सीएम सिटी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके मुख्य चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। क्या कार्यक्रम पर क्या टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? कार्यक्रम सफल है आपकी नज़रों में? नहीं, अब वो मीडिया, वो लोगों से मिलना चाहिए उन्हें, तो इन प्रोग्रामों से क्या होता है, पब्लिक में जाओ, जिस तरह पहले गांव के अंदर जाना चाहिए उन्हें, वो तो एक मीडिया के आगे दो बात कह के या 5-10 कार्यकर्ताओं से मिल के ऐसे जनता का क्या उद्धार होगा? तो क्या आज मौजूदा हालात पर जो सरकार को क्या नंबर देंगे? क्या सरकार सीधे तरीके से सफल साबित हो रही है? देखिए 2 साल का हमारे आप देखिए 2 साल में जितनी पारदर्शिता से गठबंधन सरकार ने काम किया है, मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं हुआ। और ये पार्टी आप देखिए जो भी डिपार्टमेंट्स, खासकर जो डिपार्टमेंट दुष्यंत जी के पास है, उनका जो राजस्व है पिछली बार की अपेक्षा 37% के लगभग बढ़ा है। जनता जनता पार्टी सीएम ट्रैक्टर के बयान को लटकाते हैं, तो इस प्रकार देखती है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं, अगर ऐसा बयान है तो गलत ही है, वो ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। 2019 के चुनाव में दिग्विजय सिंह चौटाला गोपाल कांडा और उसके भाई को खूब जो है गालियां दे रहे थे, और गीतिका का जो सुसाइड था उसमें उनको आरोपी बता रहे थे। अब किस तरह से उनके प्रचार करेंगे? नहीं, बीजेपी जो गठबंधन जो धर्म निभाना पड़ता है, जो बीजेपी का जो कैंडिडेट उनके पाले में गया, तो जो भी बीजेपी का फैसला होगा, हमारा भी वो मानना है फैसला होगा। क्या मान सकते हैं कि राजनीति के अंदर हालात और परिस्थितियाँ कभी बदल सकती हैं? नहीं, राजनीतिक परिस्थितियाँ तो बदली हुई है कांग्रेस के लिए। मैं आपको बताऊं कि आने वाले कांग्रेस और इनेलो, कांग्रेस का तो 2 फाड़ होना लगभग अब तय है। आप देखना अभी जो अमरिंदर सिंह जी के साथ, अमरिंदर सिंह के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस और इनेलो तो लगभग मुझे नहीं मानता कि 0 कभी तोड़ पाएगी अपनी दोबारा। भाजपा के बड़े नेता वीरेंद्र सिंह भाजपा को अलविदा कहने की तैयारी में है, और उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। जेजेपी के कई नेता बगावती सुर अपना रहे हैं, चाहे बबली की बात हो, दादा गौतम की बात हो, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, जेजेपी का तो कोई नहीं, सारी मीटिंग में बबली जी तो सारी मीटिंगों में जा रहे हैं, कोई बगावती नहीं है। बिल्कुल मिल के जेजेपी के जितने भी एमएलए हैं सभी के सभी साथ है। जहाँ तक वीरेंद्र सिंह की बात है, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। ठीक है।